सबको मेरी नमस्कार। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने सारे प्रभु भक्तों के बीच में आज बैठ के बातचीत कर रहा हूँ। मुझे महान संतों के आशीर्वाद ने ही बनाया है। जो कुछ आज मैं हूँ, ये संतों के आशीर्वाद से है, उनकी कृपा से। संतों के दर्शन करने से मन के अंदर एक अजीब सी ज्योति पैदा होती है, जो हमें ये हर वक्त कहती है कि डूबना सीखो भक्ति में, डूबना सीखो अच्छे संदेशों में, डूबना सीखो सुंदर वचनों में। शायद यही वजह है कि मुझे आप लोग इतने वर्षों से सुन रहे हैं और आज भी आशीर्वाद देते हैं। कई वर्ष हो गए इस बात को। मेरे पास आचार्य तुलसी जी के कुछ भक्त आए और उन्होंने मुझे कहा कि लाडनू चलेंगे दर्शन करने। तो मैंने कहा ज़रूर चलेंगे। मैं लाडनू गया, आचार्य तुलसी के दर्शन किए और उन्होंने मुझसे कुछ मेरे भजन सुने जो मैं गाता हूँ, ऐसी लागी लगन वगैरह जो है। उन भजनों को वो बहुत पसंद करते थे। वो खुद ही फरमाइश कर रहे थे और मैं सुना रहा था। उनके साथ और भी संत लोग थे। फिर मुझे उन्होंने ये कहा कि कुछ भजन मैं गाता हूँ, ये रचनाएं हैं जिसमें केवल भक्ति ही नहीं होती है, इसमें देश को और संसार को कैसा होना चाहिए वो भी संदेश उसमें होता है। उसमें एक सीख होती है कि हमारे देश के शासन को कैसा होना चाहिए, हमारे देश के नेता को कैसा होना चाहिए, हमारे देश का प्रशासन कैसा होना चाहिए, पूरे संसार को कैसा होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें मैं उसमें मिलाकर और लोगों को सुनाता हूँ, जिससे लोग अनुशासित भी होते हैं और उनके अंदर भक्ति भाव तो है ही, उसी के लिए आते हैं। तो मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि मैं एक बार सुनना चाहता हूँ आप कैसे गाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो रचनाएं गाकर सुनाई। उसके बाद मैं उनकी वही रिकॉर्डिंग्स तो थी वो लेके मुंबई वापस आया। बॉम्बे आके मैंने कई बार वो रिकॉर्डिंग सुनी जैसे वो गाते थे। फिर मैंने ये सोचा कि मैं इसको दोबारा गा रहा हूँ, इनसे अच्छा तो गा नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर जो भक्ति है, इनके जो भावना है, इनके अंदर जो ये भक्तों का प्रेम है, भक्तों की श्रद्धा है, तो इससे अच्छा तो मैं गा नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी नकल कर देता हूं, जैसा वो गा रहे हैं मैं वैसे का वैसा गा देता हूं। और मैंने वही किया। मैंने उनकी रचनाओं को जिस तरह वो पब्लिक में गाते थे वैसा ही गा दिया। वो कैसेट लेके तैयार करके मैं फिर लाडनू पहुंचा, उनके चरणों में रखी वो कैसेट, वो रिकॉर्डिंग्स। और उन्होंने मुझे कहा कि ये सुनकर मैं आपको और भी ज़्यादा प्रेम करने लगा हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे आपने अपनी विद्वता का इसमें परिचय नहीं दिया। आप चाहते तो इसमें बहुत कुछ कर सकते थे, तान आलाप सरगम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने वैसा ही गा दिया जैसा मैं गाता हूं। यही
सही प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि उन शब्दों को जिस तरह वो गा रहे थे उससे अच्छा गाया नहीं जा सकता। अब पूरी जनता वैसे ही गाती थी, तो अगर मैं थोड़ा भी उसको बिगाड़ता तो जो जनता पीछे गाती है उसको बड़ा कष्ट होता कि अब हम इसको दोबारा रिपीट कैसे करें, इसमें स्वर में स्वर कैसे मिलाएं। तो उन्होंने मुझे वो सुनने के बाद बहुत आशीर्वाद दिया। मैं उनके भक्तों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा हो गया। पहले वो मेरे दूसरे भजन सुनते थे, फिर उन्होंने ये रचनाएं सुनना मेरी शुरू की और मुझ पर बहुत कृपा बरसाई। मैं संसार में बहुत से देशों में जाता हूँ और वहाँ मुझे तेरापंथी लोग मिलते हैं, वो मुझे फरमाइश करते हैं और मैं एक रचना उनको ज़रूर सुनाता हूँ। पूरा तो नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि पूरा सुनाऊंगा तो वो जो प्रोग्राम ही होता है हमारा 1-1.5 घंटे का, तो आधे घंटे का ये एक गाना उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो उनको थोड़ा सा सुनाता हूँ, 1-2 अंतरे उसके सुनाता हूँ, वो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह की रचनाओं से हमारे मन के अंदर भक्ति के साथ साथ अनुशासन भी आता है। मैं लोगों को अक्सर कहा करता हूँ कि एक ही मंत्र है संसार में सक्सेस प्राप्त करने का, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और यही डिसिप्लिन आचार्य तुलसी ने मुझे सिखाई, यही वो अपने भक्तों को सिखाते हैं। और आज भी उनके अनुयायी करोड़ों में पूरे संसार में हैं और उसी मार्गदर्शन पे चलते हैं जो उन्होंने रास्ता दिखाया है। मैं आपको सबसे पहले एक रचना सुना रहा हूँ जो मैंने उन्हें सुनाई थी और वो बहुत प्रसन्न हुए थे, रिकॉर्ड करने के बाद सुनाई थी। तेरा पथरू भाग्य विधाता, श्रवण संघरू सक्षम त्राता। तेरा पथरू भाग्य विधाता, श्रवण संघरू सक्षम त्राता। लाखा आखड़ यारो तारो, हार ही यारो लागे। हो माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। हो माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। सत्य सिराने सदा राख तो, त्यागी सारी सुविधा मां। सत्य सिराने सदा राख तो, त्यागी सारी सुविधा मां। जिन वाणी पर सत्य सिराने सदा राख तो, त्यागी सारी सुविधा मां। जिन वाणी पर जीवन जामा, झोंक्या बलिहारी जामा। बड़ी साधना सिद्धि स्वयं ही, चीर चलो सब बाधामा। आत्म समर रे अमर वीर री, मैं गारव गाथा गावा। पावा सुमिरन सु सुख साता, बढ़ जावा हाँ ताजा माता। पावा सुमिरन सु सुख साता, बढ़ जावा हाँ ताजा माता। दाता ज्ञान चक्षुरो सूरज सो, उनिहारो लागे। हो माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। हो माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रवण संघरो सक्षम त्राता। तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रवण संघरो सक्षम त्राता। लाखा आखड़ यारो तारो, हार ही यारो लागे। हो माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। त्याग तपोबल प्रबल मनोबल, चकित चकित मानव रह गया।
त्याग तपोबल तपल मनोहर, चकित मानव रह गया। खड़ा रहा अवरोध जिताही, अपने आप सभी ढह गया। खड़ा हुआ अवरोध जिताही, अपने आप सभी ढह गया। प्रति स्रोत में बढ़ो भले ही, अनुस्रोत में सब बह गया। प्रति स्रोत में बढ़ो भले ही, अनुस्रोत में सब बह गया। पुण्य कोर सो तेज घोर सो, घोर विरोधी भी कह गया। पुण्य कोर सो तेज घोर सो, घोर विरोधी भी कह गया। मन संकल्प शक्ति ही भारी, धार्मिक जन जुग जुग आभारी। मन संकल्प शक्ति ही भारी, धार्मिक जन जुग जुग आभारी। मावस रात में वो पूनम सो उजारो लागे। हो माने सिरिया हीरो संत, प्यारो प्यारो लागे। हो माने सिरिया हीरो संत, प्यारो प्यारो लागे। तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रवण संघरो सक्षम त्राता। तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रवण संघरो सक्षम त्राता। लाख आखण यारो तारो, हार ही यारो लागे। हो माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत, प्यारो प्यारो लागे। तो आप सोच सकते हैं कि ये गाकर मुझे कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। आगे आगे जैसे जैसे और रचनाएं मैंने गाई, तो मुझे ऐसा लगा कि संत को केवल प्रभु स्मरण नहीं सिखाना चाहिए, संत को जीवन सिखाना चाहिए, संत को शासन सिखाना चाहिए, संत को इस पूरे विश्व को एक कैसे बनाना है ये सिखाना चाहिए। और आचार्य तुलसी यही कर रहे थे। उनकी हर रचना में सुंदर देश क्या होता है, सुंदर संसार क्या होता है, सुंदर समाज क्या होता है, यही उपदेश मिलते हैं। ऐसे संत सैकड़ों सालों में एक बार आते हैं। और एक कमाल की बात यह है, क्योंकि मैं तो गायक हूं, मैं तो न जाने कितने कवियों की रचनाएं गाता हूं, जिसको कहते हैं स्पॉटलेस राइटिंग, वो आचार्य तुलसी जी की है। एक जगह भी त्रुटि नहीं है। इतना कुछ लिखने के बाद भी कहीं भी मीटर की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लय की दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब ऐसे व्यक्ति में ईश्वर तत्व हो। हम जब तुलसीदास जी की रचनाएं गाते हैं तो उनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं मिलती, स्पॉटलेस राइटिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर तत्व लेके आए थे। ये सब ईश्वर तत्व वाले लोग हैं, ये केवल संत नहीं है, ये ईश्वर स्वरूप हैं। इन्होंने जो हमको शिक्षाएं दी हैं, वो अगर जीवन में हम उसका 10% भी अपना लेना तो हमारा जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। मैं आपको एक रचना सुनाता हूं। इस रचना में कवि ये कहता है कि जो चीजें छोड़ने वाली हैं वो हम अपना लेते हैं, और जो अपनाने वाली हैं वो छोड़ देते हैं। तो जीवन में सुख कैसे मिलेगा? नियम बनाए गए हैं कि ये चीजें छोड़नी है तो उसको छोड़ना है, और नियम बनाए गए हैं कि ये चीजें हमें अपनानी है तो अपनाना है। हम उल्टा करते हैं। क्रोध न छोड़ा,
क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध हमें क्यों आता है? क्रोध हमेशा दूसरे की गलती पे आता है। आपने किसी से एक कप चाय मंगवाई और आपके नजदीक आते आते वो चाय का कप जो है जमीन में गिर गया और टूट गया, बस आपको क्रोध आ गया और आपने उसको डांट दिया जो लेके आ रहा था। अरे गलती तो उसकी थी, आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? अपनी गलती पे क्रोधित हो तो बात है, अपनी गलतियां तो हम छुपाते हैं, अपनी गलती हो जाती है तो हम सर झुका लेते हैं, किसी को पता ना लगे, और दूसरे की गलती पे हम क्रोध करते हैं। ऐसे क्रोध करने की क्या आवश्यकता? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जेहि सुमिरन से अति सुख पावो, जेहि सुमिरन से अति सुख पावो, जेहि सुमिरन से अति सुख पावो, सो सुमरन क्यों छोड़ दिया तूने, सो सुमरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन को लगाया, झूठे जग में मन को लगाया, झूठे जग में मन को लगाया, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। खालिस एक भगवान भरोसे, खालिस एक भगवान भरोसे, खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बहुत से लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, में उनके नाम भी लेना चाहूँगा। रिंकू यश जी हैं, सुरेंद्र वैद्य जी हैं, अनीता जैन हैं, धीरज जैन हैं, सब मुझे सुन रहे हैं, बड़ी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। अनिल जैन जी हैं, अशोक हिरन हैं, ऋषभ कोठारी जी हैं, जितेंद्र जैन जी हैं, सुरेश कुमार जैन हैं। आइए एक भजन और हो जाए।
फरमाइश भी आ रही। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा ने बाधा पगरे गजरे निजा पानी जरी, रे ग म प मगरे मगरे सनी सा, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। ये भजन मैं करीब 5000 बार गा चुका हूं, और जब गाता हूं मुझे वही आनंद मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नया प्रयोग करता हूं, कोई नई सरगम या कुछ नए वेरिएशन, उसका बड़ा असर होता है। कुछ लोग और जुड़े हैं, मैं उनके भी नाम ले लेता हूं। पारस गोलचा जी हैं, सीए रवि गांधी हैं, भीखन प्यारो लागो, इसमें सुरेंद्र जी, अर्चना संचेती जी हैं, सलोनी छज्जे जी, मधु जैन जी, सुरेश जैन जी। तो मैं आपको एक रचना ऐसी सुनाना चाहता हूं जो इस लॉकडाउन के समय में बहुत आवश्यक है स्मरण करना। ये जो लॉकडाउन है ये हमें इच्छा से तो मिला नहीं है, गलत कारणों से मिला है, लेकिन अब मिला ही है तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए।
इसका अच्छा उपयोग करें, अपने को स्वस्थ बनाएं। सुबह उठ के योग अभ्यास करें, योगासन करें, प्राणायाम करें। मैं पिछले 50 साल से योगासन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, जल नीति करता हूं, कुंजल करता हूं। आजकल आधा पौन घंटा ट्रेडमिल पे भी चढ़ जाता हूं और ना जाने कितने अपने देश विदेश के स्टूडेंट्स को वीडियो फोन पे गाना सिखाता रहता हूं। 4-5 घंटे अपना अभ्यास करता हूं। जिस तरह आपके साथ जुड़ा हूं, दिन में 7-8 लोगों से जुड़ता हूं। इस तरह बड़ा आनंद आता है। कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। अभी 1 सप्ताह पहले मैं पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। 50,000 वहां के हिंदुओं को भजन सुना रहा था। तो सारे संसार से जुड़ा हूं, घर के अंदर ही बैठे हुए। आज आपसे जुड़ गया हूं। तो इस लॉकडाउन के समय में आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए। हमने कहां सुना था कि कोरोना कोई चीज होती है। अगर कल इसका कोई कजिन ब्रदर आ गया, डरोना फरोना, तो वो हमारे नजदीक ना आ पाए। हम अपने को इतना स्वस्थ कर लें, अपनी इम्यूनिटी इतनी तैयार कर लें। ये रचना सुनाकर फिर आपसे विदा लूंगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
बस अपनी शक्ति को जगाइए। इस लॉकडाउन पीरियड में 24 घंटे का सदुपयोग कीजिए। आंवले खाइए, संतरा खाइए, नींबू खाइए, ऑरेंजेस, मौसमी। विटामिन सी आपके शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, शरीर के चारों ओर एक दीवार बना देती है इम्यूनिटी की, कि कोई वायरस अंदर नहीं आ पाता। मुझे खांसी जुकाम बुखार कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 50 वर्षों से इसका पालन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप भी इस लॉकडाउन का सही प्रयोग करें और अपने को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ रहिए। 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के सबसे निवेदन किया है। बस ये बना के रखिए। फिलहाल कोरोना का यही एक इलाज है, बाकी जब इसकी दवा निकलेगी जो देखेंगे। फिलहाल यही है कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। हाथ अपने साबुन से साफ करते रहिए कई बार दिन में। किसी से मिलिए तो मास्क पहन लीजिए, किसी से उसको छूइए बाहर तो ग्लव्स पहन लीजिए। बस फिलहाल यही इसकी दवा है, यही इसका इलाज है। स्वस्थ रहिए। मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ हमेशा। नमस्कार।